आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर चित्रानुसार एक 100 फेरों वाली कुंडली जिसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, B बराबर 0.2 टेस्ला सामर्थ्य के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान तथा AD व BC में से कुंडली की कौन सी भुजा कागज के तल से बाहर आएगी, ये ज्ञात करना हमें। तो जैसे कि N से S हमारा जाएगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो S से जा रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो ये B हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि दे रखा है प्रश्न में 0.2 टेस्ला है। अब क्या होता है कि जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही तार है, तो धारा यहाँ पर गुजर रही है, उसमें तो दे रखा है धारा कितना है यहाँ पर 2 एम्पियर है, ठीक है। तो धारावाही तार है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, धारावाही तार अगर है चुंबकीय क्षेत्र में है और वो भी लंबवत है, तो उस पर जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा, F बराबर BIL इस प्रकार लगेगा। क्योंकि ये लंबवत है, साइन थीटा भी होता है यहाँ पर, तो साइन थीटा क्या होता है, जो धारावाही तार होता है उसकी लंबाई और इसके बीच में कोण होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख देता हूँ कि चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर F बराबर मैं क्या कहूँगा BIL, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो यहाँ पर देखो इसके साथ जो भुजा AB है और DC है उनमें बल 0 लगेगा, तो FAB और DC ये 0 होंगे। और ये क्यों होंगे, 0 क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा बराबर हमारा 0 है, ठीक है। तो थीटा 0 है, मतलब कि इन दोनों के बीच का कोण यहाँ पर 0 या फिर 180 भी कह सकता हूँ मैं, कि 0 या पाई कोण है इसलिए, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर BIL हो गया, अगर F की मान लंबवत है तब हम BIL लेकर चलते हैं। तो ये दो तार है, जो FAD है और BC है, तो उनमें क्या होगा कि FAD और BC हमारा कितना हो जाएगा, FAD बराबर FBC और ये बराबर BIL हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर जो दिशा दी जाती है वो अलग अलग होंगी। अब कैसे होगी, जैसे कि इसमें तो धारा ऊपर की तरफ है, इसमें धारा नीचे की तरफ है, तो हमारा जो दिशा दी जाती है वो किस प्रकार दी जाती है, फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम से। तो ये यहाँ पर हमारे पास चित्र है उसका। अगर मैंने क्या किया, धारा की दिशा में ये वाली उंगली कर दी, तो जैसे इस तार की बात कर रहा हूँ, FAD की बात कर रहा हूँ, तो FAD में धारा की दिशा की तरफ मैंने ये उंगली कर दी नीचे की तरफ, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार है, ये है हमारी इस प्रकार कर दी, इस दिशा में कर दी ये वाली उंगली। तो अंगूठा हमारा किस तरफ होगा, अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ होगा, मतलब कि बाहर की तरफ अंगूठा होगा। तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो किस प्रकार होगी, ये होगी बाहर की तरफ, मतलब कि जो बल लगेगा हमारा बाहर की तरफ लगेगा AD, ठीक है। ऐसे इस पर निकालेंगे, तो जैसे कि इस पर हमारी नीचे की तरफ धारा थी, इसमें ऊपर की तरफ धारा है, तो अब धारा की तरफ उंगली हमारी जो ये वाली है वो ऊपर की तरफ कर दी हमने, तो ऊपर की तरफ कर दी, चुंबकीय क्षेत्र ये कर दिया, तो जो बल लगेगा वो किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, इस पर, ठीक है। तो FBC हमारा अंदर की तरफ लग रहा होगा इस तार पर। तो ये दोनों देखो, परिणामी बल तो यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि मैंने कहा कि FAD और FBC दोनों बराबर है और दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ, तो कुल बल तो यहाँ पर शून्य होगा। लेकिन एक बलागुण आएगा, बलागुण आएगा, और बलागुण का मान कितना होगा, ये बलागुण हमारा होगा, अगर मैं एक निश्चित तार की बात करता हूँ, तो इस तार से इस बल की बात करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी जो है ये कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बलागुण निकालना है, बलागुण निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लिया कि एक तार को मैंने निश्चित कर लिया, दूसरा तार मेरा ऊपर की तरफ आ रहा होगा, और किस बल से आ रहा होगा, FAD से, ठीक है। तो बलागुण यहाँ पर F गुना जो लंबाई है यहाँ पर इस तार की, उन दोनों बलों के बीच का जो दूरी है वो कितनी है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी है जो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर किया, तो F हमारा कितना होगा, BIL गुना ये वाली जो दूरी है वो L के बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी है, ये है BIL, ये 10 सेंटीमीटर है। तो B कितना है यहाँ पर, देखो B अगर हमें मुझे लिखना है तो 0.2% में दे रखा है, I मेरा 2 दे रखा है, परसेंट में दे रखा है, L यहाँ पर हमारी जो लंबाई दे रखी है ये वाली जो लंबाई है AD की, ठीक है। तो L की जगह यहाँ पर AD कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर तो AD आएगा, ठीक है, ये हमारा AD आएगा। तो ये जो लंबाई आई है ये वाला तार की, वो कितनी आई है, AD के बराबर, और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 गुना 10 की घात माइनस का 2 कर देता हूँ इसे। और जो L दे रखा है, ये वाली जो लंबाई दे रखी है इन दोनों बलों के बीच में, तो आघूर्ण कितना आ जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। तो 8 गुना 10 की घात माइनस का 2। और जो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो दे रखी है, मतलब कि जो घेरों की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 फेरे, तो 100 फेरे भी गुना होंगे यहाँ पर, तो कुल फेरे यहाँ पर कितने हमारे 100, ठीक है। तो यहाँ पर N भी हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक तार के लिए बात की अभी तक हमने, अगर 100 तारों के लिए बात करूँ तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा। 10 की घात माइनस तो है, 10 की घात माइनस का 2, ये प्लस हो गया, ये कट गया, यहाँ से 10 की घात माइनस का 2, तो ये कितना कट गया, ये देखो, ये 10 की घात 1 तो कट गया और ये 0.2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 0.004,
और गुना 8 भी है यहाँ पर, तो 8 से गुना किया तो 0.32 आ गया और ये न्यूटन में आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बल आघूर्ण आया वो 0.2 न्यूटन गुना मीटर में आ गया। ठीक है, तो 0.32 गुना न्यूटन गुना मीटर, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। लेकिन देख लेता है बाहर कौन सा आ रहा है, तो ए डी जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा और बी सी है वो अंदर की तरफ बल लग रहा है, तो अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो ए डी बाहर की तरफ आना चाहिए, तो ए डी भुजा कागज के तल के बाहर की तरफ, तो ये बात सही है। बी सी भुजा कागज के तल के बाहर की तरफ, तो देखो बी सी तो अंदर की तरफ जा रही है। ये दोनों ही गलत हो जाएंगे क्योंकि परिमाण ही गलत दे रखा है, तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।